झंडे का कर रहा है बहिष्कार, है नफरती आविष्कार। तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। भारत में रहता हुआ एक भगवा गेंडा जो अपने आप को एक महंत कहता है, संत कहता है, वो भारतीय ध्वज का बहिष्कार कर रहा है। अभी यहाँ कोई मुसलमान होता फौरन यूएपीए लगा देते, एनएसए लगा के उस पर उठा लेते, पूरा खानदान को पाकिस्तान का वीजा फ्री में दे देते। लेकिन क्योंकि ये भगवा गेंडा है, इससे कुछ नहीं कहेंगे। ये जो तैयारी कर रहे हैं, ये भगवा झंडे को लाने की तैयारी कर रहे हैं, ये संविधान को बदलने की तैयारी कर रहे हैं। बेचारे टिकट खरीदे, उनका गिरेबान पकड़ पकड़ के, ए भैया मत देखना, पैसा नहीं बचेगा, बोला तेरी मौत क्यों आ रही, वो देखने जा रहे हैं, टिकट खरीद चुके हैं। इनकी पूरी जो मच्छरों की बटालियन है वो पिक्चर हॉल के बाहर उतार दी, जाओ मलेरिया फैलाओ। और वहाँ पे भिन 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 करके जो फिल्म देख के अपना मूड फ्रेश करने जा रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ के घसीट रहे हैं, भैया फिल्म मत देख, तेरा पैसा बर्बाद हो। तुम्हारे बाप का पैसा है, उनका पैसा वो बर्बाद करें या बात करें, तुम्हें क्यों लेबर पेन आ रहे हैं। मोदी जी का गिरेबान पकड़ के कभी पूछा जो पूरा देश बेच डाला, पूरा देश बर्बाद डाला। जहाँ पूछना है सवाल वहाँ सवाल नहीं पूछेंगे, उसके अलावा हर जगह अपनी टूटी हुई टांग जरूर अड़ाएंगे ये भगवा चिंटू। लेकिन ये वीडियो इतनी तेजी से वायरल हो रही है जहां ये कह रहा है कि तिरंगे का बहिष्कार करो, भगवा लगाओ, तिरंगा मत लगाओ, क्योंकि तिरंगा जो है वो बंगाल के किसी सलाउद्दीन को ठेका मिला। ये होता कौन है भगवा गेंडा, ये डिसाइड करने वाला कि घरों पे तिरंगा लगेगा या नहीं लगेगा। ये होता कौन है जो कहता है कि तिरंगे का बहिष्कार करो। मैं तो कहती हूँ इन तमाम लोग जो है वाकई जो भारत से और भारत के तिरंगे से प्यार करते हैं, इस भगवा गेंडे का बहिष्कार करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस और इस वक्त देश के तमाम चर्चित मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अमन रिजवी। इनसे बात करते हैं देश में कई मुद्दे हैं जिनको लेकर बवाल मचा हुआ है। मैडम, सबसे पहले बात करेंगे लाल सिंह चड्ढा की। जिस तरीके की एक मूवी आई और एक पूरा समाज जो है, मतलब बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग उसका विरोध करने के लिए उतर गए। कैसे देखती हैं आप इस विरोध को? कहीं मुसलमान की वजह से तो आमिर खान को टारगेट नहीं किया जा रहा है? देखो, लाल सिंह चड्ढा को पहले तो मुझे लगा कि शायद भक्त पागल है, ये चड्ढा चड्डी की लड़ाई है, शायद लाल चड्ढा जो है उससे भगवा चड्ढा डर गया। शायद वजह यही रही होगी, क्योंकि इन लोगों को पता तो है नहीं, इन्होंने बाइकआउट करा। लेकिन बाइकआउट करने के लिए बाकायदा इनसे ट्रेन करवाया गया था बटालियन ने कि भाई ट्रेन करो कि बाइकआउट आमिर खान, बाइकआउट लाल सिंह चड्ढा। लेकिन लाल सिंह चड्ढा देखने के बाद मुझे पता चला, जब मैं पिक्चर हॉल से बाहर आई और उसमें फिल्म के अंदर जो दिखाया गया है, बड़ा मतलब वहाँ पर जो डायलॉग डिलीवरी है वो ऐसी है कि जिनके पास सेंस ऑफ ह्यूमर होगा वो समझ पाएंगे। जैसे उसमें आमिर खान की माँ कहती है कि बाहर मत जा, मलेरिया फैला हुआ है। तो मलेरिया का मतलब उनका ये था कि बाहर झगड़े हो रहे हैं। और खुदा की कसम, जब मैं पिक्चर हॉल से बाहर आई तो मैंने देखा भगवा चिंटू बाहर खड़े हुए थे। उनको यही हुआ मलेरिया के भगवा जो मच्छर है, इनको ही बोला है। मतलब वहाँ पर रथ यात्रा दिखाई गई, किस तरह रथ यात्रा अडवाणी ने निकाली, किस तरह खून खराबा हुआ। वहाँ पर 84 के दंगे भी दिखाए गए फिल्म में। मतलब हर चीज़ का भारत की सारी नरम गरम एक्टिविटीज़ को उसमें दिखाया गया, बेरोजगारी भी दिखाई गई। मतलब बहुत हल्की फुल्की कॉमेडी की मूवी, ऐसा तो उसमें कुछ भी नहीं था जिसका बाइकआउट करा जाए। और वो आमिर खान जिसको मिस्टर परफेक्शन कहा जाता है, जिनकी फिल्मों के लिए लोग लाइन लगाकर इंतजार करते हैं। और अभी भी आप देख लीजिए जितने भी रिव्यू मिल रहे हैं और हम खुद देख कर आए, तो ऐसे ही लग रहा है कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर जाएगी और जा रही है। तो मैडम, जिस तरीके से कहा जा रहा है, लोग बाहर खड़े हैं और ऐलान कर रहे हैं माइक ले लेकर कि इसका बाइकआउट करो, आप कहाँ जा रहे हैं, फिल्म को देखने, पैसा बर्बाद हो जाएगा, खराब फिल्म है, इस तरीके की बातें हो रही हैं। तो उन लोगों के, जैसे आप बता रही हो ब्लॉकबस्टर है, तो ये उनके मुंह पे एक तमाचा सा होगा। बिल्कुल जन्नत नहीं हसन, एक बात तो देखो, मतलब इनकी हर जो है ना सब तरतीब लगा के ये सारे के सारे नाकाम हो गए। हर जगह इन्होंने जुगाड़ फिट करा। बेशरम की बटालियन भी पूरी मच्छर गैंग जो है, ये जितने भी नफरती चिंटू हैं, सारे के सारे जाके पिक्चर हॉल के बाहर खड़े हो गए। अब जो बेचारे टिकट खरीदे, उनका गिरेबान पकड़ पकड़ के, ए भैया मत देखना, पैसा नहीं बचेगा, बोला तेरी मौत क्यों आ रही, वो देखने जा रहे हैं, टिकट खरीद चुके हैं। मतलब इनको ये है कि इनको जो पैसे दिए गए, बस इनको इस तरह दिया गया, पहले ट्विटर पर रोकना, ट्विटर पे नाकाम हुए, फिर सोशल मीडिया पर इस फिल्म का बाइकआउट करना, सोशल मीडिया पे नाकाम हुए, फिर इनकी पूरी जो मच्छरों की बटालियन है वो पिक्चर हॉल के बाहर उतार दी, जाओ मलेरिया फैलाओ। और वहाँ पे भिन 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 करके जो फिल्म देख के अपना मूड फ्रेश करने जा रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ के घसीट रहे हैं, भैया फिल्म मत देख, तेरा पैसा बर्बाद हो। तुम्हारे बाप का पैसा है, उनका पैसा वो बर्बाद करें या बात करें, तुम्हें क्यों लेबर पेन आ रहे हैं। मोदी जी का गिरेबान पकड़ के कभी पूछा जो पूरा देश बेच डाला, पूरा देश बर्बाद डाला। जहां पूछना है सवाल वहां सवाल नहीं पूछेंगे, उसके अलावा हर जगह अपनी टूटी हुई टांग जरूर अड़ाएंगे ये भगवा चिंटू। मैडम, एक सवाल आपसे भगवा को लेके है। एक यति नरसिंहानंद है, उन्होंने कहा है, जिस तरीके के तिरंगे की बातें हो रही हैं, तिरंगा यात्रा 15 अगस्त आ रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव की बात हो रही है, तो वो कह रहे हैं
कि तिरंगे का बॉयकॉट करके भगवा झंडा हर घर पे लहराना चाहिए, इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। तो मतलब एक तरह से कहो कि राष्ट्र के खिलाफ बात कर रहा है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, वो एक ऐसा नफरती आविष्कार है जो झंडे का कह रहा है करो बहिष्कार, मतलब झंडे का कर रहा है बहिष्कार, है नफरती आविष्कार। ये एक ऐसा गेंडा है जिसका अगर आप यात्रा देखो या जिसका एक आप ये देखो कि सोशल मीडिया पे जब ही वायरल हुआ, जब इसने इंसानियत को तार तार करा, जब इसने इंसानियत के जुल्म करा, एक छोटे से 12 साल के बच्चे की मॉब लिंचिंग करने की कोशिश करी थी और अपने तई तो ये समझ रहा था कि बच्चा मर गया, नहीं मरा। उसके बाद इसने रसूल पाक को टारगेट करा, कलाम पाक को टारगेट करा, यहाँ ही नहीं थमा, इसकी पॉपुलैरिटी फिर नीचे जाने लगी। तो उसने भगवा गेंडे ने सर खुजाया, अब क्या करूं। इसने क्या करा, बीजेपी की तमाम मंत्रियों को टारगेट करा और कहा कि बीजेपी की मंत्री तब तक मंत्री बन ही नहीं सकती जब तक वो बीजेपी के बड़े नेता, हाँ महिला मंत्री बन ही नहीं सकती जब तक वो बीजेपी के बड़े मंत्री के बिस्तर पे से ना गुजरे। तो मतलब ये ऐसा भगवा गेंडा है कि इसको खुद समझ में नहीं आती क्या कर रहा। अब इसने देखा कि ट्रेंड चल रहा है कि आप देखिए कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसने सोचा चलो बहते पानी में मैं भी हाथ डाल के गंदा कर दूं, तो इसने कहा कि हम तिरंगे का बहिष्कार करेंगे। आप एक बात देखिए, एक भारत में रहता हुआ एक भगवा गेंडा जो अपने आप को एक महंत कहता है, संत कहता है, वो भारतीय ध्वज का बहिष्कार कर रहा है। अभी यहाँ कोई मुसलमान होता फौरन यूएपीए लगा देते, एनएसए लगा के उस पर उठा लेते, पूरा खानदान को पाकिस्तान का वीज़ा फ्री में दे देते, लेकिन क्योंकि ये भगवा गेंडा है इसे कुछ नहीं कहेंगे। तो ये होता कौन है, और ये खुद कह रहा है कि तिरंगा नहीं भगवा लगाएंगे। मतलब तो वो तो साफ बात हो रही, जो इस तरह का नैरेटिव चल रहा है। हम भी लगातार कह रहे हैं कि ये जो तैयारी कर रहे हैं, ये भगवा झंडे को लाने की तैयारी कर रहे हैं, ये संविधान को बदलने की तैयारी कर रहे हैं, मुसलमानों का जनोसाइड शुरू हो चुका। तो ये उसी की एक कड़ी है कि ये इसने इतना बड़ा शब्द बोला। और कहाँ है वो स्ट्रीम चैनल जो हलक फाड़ फाड़ कर चीखता चिल्लाता है, अब उसको नजर नहीं आ रहा, जो एक छोटी छोटी से तिल को ताड़ बना देता है। ये स्ट्रीम चैनल के पास तिल मिल जाए, कहीं पे भी मुसलमान का कोई एंगल मिल जाए, किसी भी फसादात, कहीं फसाद हो रहा हो, कहीं झगड़ा हो, मुसलमान वहां से गुजरता हुआ नजर आ जाए, जो ये भांड मीडिया है वो टोटल का टोटल ठीकरा मुसलमान पर फोड़ देता। लेकिन ये वीडियो इतनी तेजी से वायरल हो रही है, जहां ये कह रहा है कि तिरंगे का बहिष्कार करो, भगवा लगाओ, तिरंगा मत लगाओ, क्योंकि तिरंगा जो है वो बंगाल के किसी सलाउद्दीन को ठेका मिला। इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है तमाम की तमाम व्हाट्सएप वाली होती है। 11 लोगों को तिरंगा बनाने का ठेका दिया गया, जिसमें 7 वहाँ के गुजरात के और तमाम लोग हैं। तो अव्वल बात तो दिया नहीं गया, चलो अगर इसकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मान भी लो, बाई चांस दिया भी गया है, तो क्या मुसलमान भारतीय नहीं है? ये होता कौन है भगवा गेंडा, ये डिसाइड करने वाला कि घरों पे तिरंगा लगेगा या नहीं लगेगा? ये होता कौन है जो कहता है कि तिरंगे का बहिष्कार करो? मैं तो कहती हूँ इन तमाम लोग जो हैं वाकई जो भारत से और भारत के तिरंगे से प्यार करते हैं, इस भगवा गेंडे का बहिष्कार करें और इसका अंतिम संस्कार करें। मैडम, जिस तरीके के मतलब तिरंगा यात्रा या जिस तिरंगे के बारे में बातें हो रही हैं, आपको नहीं लगता कि ये सब चीज़ें देशभक्ति को जगाने के लिए हो रही हैं या फिर दूसरे मुद्दों से भटकाने के लिए हो रही है? कैसे देखते हैं? नहीं, देशभक्ति से को जगाने के लिए देशभक्ति से ही चल रहा है। अगर देश का इस वक्त आज़ादी का 75वां साल हम बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है देशभक्ति तभी तो बना रहे हैं, नहीं तो दूसरी ताकतें आके हम पर कब्जा कर ली थी। और 14 के बाद जिन्होंने कब्जा करा है, जिन्होंने भी आप देखिए कि जो ताकतें ये जो तमाम ये फासिस्ट ताकतें जो हैं, जो अंग्रेज़ों की नाजायज़ औलादें जो कह रही हैं कि डीपी पर तिरंगा लगाओ, घर घर तिरंगा लगाओ, आप खुद देखिए ये पूरी सरकार RSS चला रही है। आप देखिए कि RSS के कार्यालय में अभी भी तिरंगा नहीं लगा, मोहन भागवत की डीपी पर तिरंगा नहीं लगा। तो ये साफ साबित कर रहा है कि बेवकूफ़ बनाने के लिए आम जनता की कुर्बानी मांगी जा रही, क्योंकि झंडा नहीं लगवा रहे, ये 20 रुपए का 40 रुपए का ज़बरदस्ती भेज रहे हैं। आपने देखा उत्तर प्रदेश की ऐसी वीडियो वायरल हो रही जहाँ बेचारे ऐसे गरीब गुरबा जिन पे खाने को भी नहीं है, रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें जो है वो डंडे की जोर पर हमसे कह रहे तिरंगा खरीदो, नहीं तो हम तुम्हें डंडों से मारेंगे, तुम्हें राशन नहीं देंगे। और वो रो के विनती कर रहा है कि माई बाप मैं मर जाऊंगा, मैंने 30 रुपए सबसे मांगे, किसी के पास 30 रुपए नहीं है। तो ये तो जबरन एक घोटाला है, जहां जबरदस्ती आपके ऊपर तिरंगे को थोपा जा रहा है। जो तिरंगा हमारी आन बान शान है, आप तिरंगे की वैल्यू को इतना गिरा रहे हैं कि जबरन थोप रहे हैं। और दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से हसन कहना चाहूंगी कि बेशक आप घर में तिरंगा मत लगाएं, बेशक चाहे डीपी पे भी तिरंगा ना लगाएं। 15 अगस्त पे सड़कों पर जरूर निकलिए, जहां जहां तिरंगा पड़ा होगा उसको सम्मान के साथ उठाकर एक तरफ रखें, क्योंकि इस वक्त तिरंगे की जो बेहुरमती होगी आपको 15 अगस्त के बाद नजर आएगा कि आपको हर जगह आपको तिरंगे पड़े हुए नजर आएंगे। तो उन तिरंगों को सम्मान देना आप तमाम लोगों का कर्तव्य है। मैडम आपसे कि जैसे राशन दिया गया फ्री में, तो उसके साथ कुछ थैले थे जिसमें मोदी जी के प्रचार के लिए वो फोटो वोटो लगा के दिए गए थे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, और तिरंगे को खरीदना पड़ रहा है। इसे कैसे देखती हैं आप, जो कि देशभक्ति की चीज़ है, तिरंगे को फ्री में दिया जाना चाहिए था, जबकि प्रचार जैसी चीज़ें
का पे करना चाहिए था या पैसा लगना चाहिए था, इसे कैसे? नहीं देखिए, एक तिरंगा जो है मात्र कितने का होगा, 20 रुपए का, 30 रुपए का। लेकिन आप देखिए कि एक फिल्म जो नफरत की तरफ लेकर जा रही थी, अगर आपको याद हो, द कश्मीर फाइल, जिसने भारत में डिस्प्यूट करा, जिसने भारत में एक तरह का खूनी खेल खेलने की कोशिश करी, उसको टैक्स फ्री कर दिया गया, उसके टिकट फ्री दिए जा रहे थे। लेकिन जहां बात तिरंगे की आई, वहां पर इन्होंने फ्री में नहीं बांटा, राशन फ्री में बांटा। यानी कि ये तिरंगे की आड़ में जो घोटाला था वही घोटाला है, कोई फ्री व्री का चक्कर नहीं, कोई देशभक्ति की चक्कर नहीं, सिर्फ ये तिरंगे के घोटाला करके ये जो अब चुनाव आने वाले हैं वो जीतना चाहते हैं उस पैसे की अकॉर्डिंग। नहीं तो तिरंगे से इनको मोहब्बत नहीं तो तिरंगा फ्री में बांट दो। आप हर चीज फ्री में बांट दो, 30 रुपए का तिरंगा फ्री में नहीं बांट सकते। आप खुद तिरंगा दो, जैसे आप राशन दे रहे हो, जैसे आप फिल्मों के टैक्स फ्री कर रहे हो, ऐसे आप तिरंगा भी दे दो लोगों को। लेकिन नहीं, क्योंकि तिरंगे के पीछे इनकी एक चाल है, तिरंगे की आड़ में ये अपने जराइम को छुपाना चाहते हैं, तिरंगे की आड़ में ये अपना तमाम जो इन्होंने घोटाले किए उनको तिरंगे की मान मर्यादा पर ढकना चाहते हैं, इसलिए आपको तिरंगा बेच के आपको बेवकूफ बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम हमसे बात करने की। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।